हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि विमाला की जॉब का पहला दिन रहता है, जहां उसकी मैनेजर उसे होटल के बारे में सब कुछ बता रही होती है। विमाला अपने भाई के ही होटल में जॉब करती है, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि विमाला की मैनेजर उसे सारे एम्प्लॉयज से विमाला को इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद यहाँ पर विमाला की कलीग बोलती है उसे कि तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर अपना जॉब स्टार्ट की हो। कुछ ही दिन में हमारे होटल की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, जिसमें हमारे बॉस के साथ मैडम पैरामीता भी आएगी। तो यहाँ पर विमाला पूछती है कि ये पैरामीता कौन है। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि वो बॉस पेरिन की वाइफ है और हमने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर गन मैनेजर से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, क्या हमें नीफा और उसके हस्बैंड मिले। गन का मैनेजर बोलता है कि नहीं, अभी तक हमें वो लोग दोनों नहीं मिले हैं और वो लोग पहले जिस घर में रेंट पर रहते थे वो लोग वहाँ भी नहीं है। शायद वो लोग कहीं छुप गए हैं, बट तुम चिंता मत करो, वो लोग बहुत ही जल्द मिल जाएंगे क्योंकि वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। उसके बाद गन पूछता है और विमाला का कुछ पता चला। गन का मैनेजर बोलता है कि नहीं, नीफा ने जितने भी विमाला के डॉक्यूमेंट्स होटल में सबमिट किए थे वो सारे फेक है, इसलिए विमाला का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। तो गन बोलता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, बट मुझे वो लड़की जल्द से जल्द मेरे आंखों के सामने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी ऑन प्रिया से मिली हुई थी। तो गन का मैनेजर बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि ये सब विमाला ने किया है? हो सकता है कि हम विमाला को गलत समझ रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। उसके बाद गन विमाला और अपनी फोटो दिखाता है और बोलता है, ये फोटो देखो और बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन होगा उसके पास जो उसने ये सब किया। आखिर कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा ये सब करने के लिए। तो जैसे ही गन का मैनेजर गन और विमाला की फोटो देखता है, उस फोटो को देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तो गन बोलता है कि ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ सोने के लिए इसने तो अपने आप को भी बेच दिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है ऑनप्रिया की कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा होता है। तो ऑनप्रिया अपनी कलीग से पूछती है कि ये सब क्या है, हमारी कंपनी के शेयर इतने डाउन क्यों चल रहे हैं, इस मंथ की सेल भी इंक्रीज क्यों नहीं हुई। तो ऑनप्रिया की कलीग उसे बताती है, स्टारलाइट होटल से हमारी जो भी प्रॉफिट होती थी वो सारे स्टारलाइट होटल ने बंद कर दी है और उन्होंने हमारे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की है। अब वो लोग हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं देंगे, ना ही कुछ एकोमोडेशन देंगे। ऑनप्रिया बोलती है, तो ठीक है, हम पे स्टारलाइट होटल से अपने रिलेशन तोड़ते हैं। यहाँ पर स्टारलाइट होटल का ओनर गन रहता है। ऑनप्रिया की कलीग बोलती है, और एक बात है कि स्टारलाइट होटल ने सारी कंपनी को हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये सुनकर ऑनप्रिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि गन ने उसके साथ ऐसा किया। उसके बाद वो गुस्से से गन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस तरह से मेरे जीने का सहारा नहीं छीन सकते। तो गन उसे बोलता है कि ये मत भूलो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और अब तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो तो मुझे तो तुम्हें थोड़ा सा तो पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा ना, और मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, याद रखना। तो ऑनप्रिया बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ खेल खेलने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने नहीं दूंगी। उसके बाद गन बोलता है कि हमारी बेटी को इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो, बट तब तक ऑनप्रिया फोन कट कर देती है और गन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड जो एक लॉयर भी रहता है वो विमाला के घर पहुंचता है। तभी वहां पर विमाला की आंटी उससे पूछती है कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पर ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं ऑनप्रिया का लॉयर हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विमाला इस वक्त घर पर होगी। तो विमाला की आंटी बोलती है कि नहीं, अब वो यहाँ नहीं रहती, कुछ दिन पहले ही वो अपना सारा सामान लेकर अपने फ्रेंड के घर पर शिफ्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर विमाला की आंटी दी है कि मैं उसकी आंटी हूँ। उसके बाद ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या आपके पास विमाला का एड्रेस और फोन नंबर होगा। तो विमाला की आंटी फोन नंबर और एड्रेस देने से मना कर देती है और बोलती है कि विमाला ने बोला है वो मुझे कुछ दिन के बाद कॉल करेगी, क्योंकि वो मुझे कुछ भी बताकर नहीं गई है। तो ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड विमाला की आंटी को एक कार्ड देता है और बोलता है कि जब भी वो आपको कॉल करे प्लीज आप मुझे कॉल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर विमाला की आंटी विमाला को कॉल करके ऑनप्रिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है कि वो उनसे मिलने आया था। उसके बाद
विमाला की आंटी पूछती है कि वैसे वो तुमसे मिलने क्यों आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बॉस गन ने उसे भेजा हो, और पता है वो एक लॉयर भी था। और ये सब बोल के उसकी आंटी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो विमाला बोलती है, आंटी आप इतना टेंशन मत लीजिए, पहले हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, अगर कुछ होता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, और आप किसी को ये मत बताइएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड आकर के उसे बताता है कि वो आज विमाला के घर मिलने गया था, बट विमाला वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद वो बोलता है, मुझे लगता है कि विमाला के रिलेटिव्स जानते हैं कि वो कहाँ पर है, बट मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। तो ऑनप्रिया बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, उसने जो कुछ भी किया है उस वजह से उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा होगा, इसलिए वो हमें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती और अपने घर से भी भाग गई है। हमें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद ऑनप्रिया बोलती है कि मैं स्टारलाइट होटल जा रही हूँ गन से मिलने के लिए। तो ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड बोलता है कि अब तुम फिर से वहाँ क्यों जा रही हो, अब तो तुम्हारा और गन का कोई रिलेशन भी नहीं रहा, तो तुम बार बार स्टारलाइट होटल क्यों जाती हो। तो ऑन बोलती है कि मुझे गन से कुछ बात करनी है, उसने मेरी कंपनी छीन ली है, इसलिए इसके रिगार्डिंग मुझे उससे बात करनी है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर गन का आगे का क्या प्लान है। ऑनप्रिया का बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है गन इतनी आसानी से तुम्हें उसके घर में घुसने देगा। तो ऑन बोलती है कि ये मत बोलो कि मेरे पास अभी भी उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी के सामने मुझे छू भी नहीं सकता, तो अपने घर से निकालना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद ऑन बोलती है, तुम डिवोर्स वाले केस पर ध्यान दो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि विमाला के होटल में इवेंट की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर उसकी मैनेजर सारे कलीग्स को जो डिश बनी हुई रहती है उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। तो सभी कोई बहुत खुश हो जाते हैं और सभी कोई खाने के लिए बैठते हैं। तभी विमाला को वहाँ पे जितनी भी डिश रखी रहती है उसकी स्मेल से उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो वॉशरूम जाती है। तभी वहाँ पर और भी लड़कियां रहती है जो विमाला को देखकर उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है, और बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो न्यू एम्प्लॉय आई है ये प्रेग्नेंट हो। और ये बात विमाला की मैनेजर सुन लेती है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू पार्ट लेकर के आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।